अब आते कपिल वस्तु के बाद आते हम वैशाली। क्या आते हैं? वैशाली आते हैं। कहाँ आते हैं? वैशाली। अब देखिएगा, जब हम वैशाली आते हैं तो वैशाली कहाँ पे है मैडम? किसकी राजधानी थी? लिच्छवी की थी ना। अब कपिल वस्तु से लिच्छवी वैशाली बहुत दूर नहीं था, तो उसी रास्ता से होकर जा रहे थे, तो कहां पहुंचे? तो वैशाली जाना चाहते नहीं थे, मतलब महात्मा बुद्ध जाना चाह रहे थे, लेकिन उनके जो अनुयायी थे, जो उनके साथी थे, वो बोले वहां मत जाइए, वैशाली मत जाइए। यहां पर क्या है? महामारी फैला हुआ। क्या है? महामारी फैला हुआ है, बीमारी फैला हुआ है, कुछ बीमारी हुआ था, चेचक टाइप का वो बीमारी था, तो वहां मत जाइए, वहां जाएंगे तो हम लोग भी प्रभावित हो जाएंगे। माता बुद्ध रुकने वाले नहीं थे और वहां बढ़ गए, वहां बढ़ गए। अब वैशाली में उन्होंने क्या क्या काम किया? क्या क्या काम किया? तो वैशाली में पहला काम किए, महिलाओं को संघ में प्रवेश किए। अब कैसे दिए? यहां पहला काम किए, महिलाओं को संघ में प्रवेश। क्या दिए? महिलाओं को संघ में प्रवेश। ठीक बेटा। अब देख किसमें दिए बेटा? संघ में प्रवेश दिए। अब ये संघ में प्रवेश दिए तो किनके कहने पे? आनंद के कहने पर। और प्रथम महिला कौन बनी? जो संघ में प्रवेश पाई, संघ में प्रवेश पाई, और वो थी माता कौन? प्रजापति। प्रजापति, प्रजापति गौतमी पूरा लिखेगा आप लोग। प्रजापति गौतमी। अब देखिएगा, कहा गया कि कपिल वस्तु से नंगे पांव महात्मा बुद्ध के पीछे पीछे, महात्मा बुद्ध के पीछे पीछे उनकी मां भी चल दी। बहुत महात्मा बुद्ध को समझाने पर भी कि बेटा अब हम तुम्हारे साथ रहेंगे, अपने साथ मुझे भी रख लो, लेकिन महात्मा बुद्ध किसी की बात नहीं सुने, बोले हम महिलाओं को संघ में प्रवेश नहीं देते। तो महात्मा बुद्ध का यह मानना था कि महिला को प्रवेश देने के बाद संघ का जो व्यवहार है वो बदल जाता है, वो सही नहीं रहता। ये कहीं ना कहीं महात्मा बुद्ध की छोटी मानसिकता को दर्शाते हैं, या फिर उनको ऐसा लग रहा होगा अनुभव में जो ज्ञान की प्राप्ति की है कि शायद ऐसा संभव है। अब लेकिन जब वो गौतमी पुत्र प्रजापति जब वो पैदल ही कहाँ पहुंच गई? वैशाली पहुंच गई, तो उनका पांव पूरा सूज गया और कहा आनंद से कि अब हम यहाँ या तो मर जाएंगे या हम बौद्ध संघ में प्रवेश हम सिद्धार्थ के साथ रहेंगे। अब आनंद के समझाने पे आनंद और महात्मा बुद्ध में डिस्कशन, संवाद होते हैं, और संवाद में आनंद ने कुछ ऐसा बात करते जो बहुत अच्छा महात्मा बुद्ध को लगते हैं, और वहीं पर महिलाओं को प्रवेश की अनुमति मिल जाती है। तो क्वेश्चन बनता है कि महिलाओं को संघ में प्रवेश कहाँ मिला? प्रथम महिला कौन थे? कोई यहां दिक्कत समझने में? अब यहां एक आते लिच्छवी के राजा। क्या आते बेटा? लिच्छवी के राजा कौन थे? कोई बता सकते हैं क्या? लिच्छवी के राजा द्वारा गौतम बुद्ध को एक बिहार दिया गया मैडम। क्या दिया गया मैडम? बिहार दिया गया, कुटारगन बिहार दान दिया। क्या दिया बेटा? बिहार दान दिया। इसका नाम था
कुट कुट कुटग्रा, क्या नाम था बेटा? कुटार्ग, कुटार, थोड़ा सा तिरछा नाम है उसका, कुटार्ग, क्या नाम बताया मैडम? कुटार्ग साल, क्या नाम था? कुटार्ग साल, कुटार्ग साल वन विहार, या कुटार्ग साल बिहार, ये दान दिए। ये कौन दिए दान? और लिच्छवी की राजधानी क्या थी बेटा? लिच्छवी की राजधानी क्या थी? वैशाली। गौतम बुद्ध प्रवेश करते हैं, तो यहाँ पे जो सबसे पहले वो मिलते हैं, किससे महात्मा बुद्ध से जो सबसे पहले मिलने आती है महात्मा बुद्ध से सबसे पहले, वो है आम्रपाली। कौन है? आम्रपाली। कौन है? आम्रपाली। और आम्रपाली क्या थी? गणिका थी। क्या थी ये? गणिका थी। और ये अनाथ थी। क्या थी? अनाथ। क्या थी बेटा? अनाथ। इसका लालन पालन वैशाली के सबसे बड़े व्यापारी घर में हुआ था। व्यापारी घर में हुआ था। ध्यान से बेटा, ध्यान सुनिएगा। इसका लालन पालन व्यापारी के सबसे बड़े घर में हुआ था, क्योंकि गोद वही लिए थे, गोद एक व्यापारी लिए थे। और कहा जाता है कि बहुत खूबसूरत थे और बहुत अच्छा डांसर करते थे, बहुत अच्छा डांस करते थे। अब ध्यान दीजिएगा मैडम, इसके द्वारा बुद्ध भगवान को एक वाटिका दिया गया, जिसको कहते हैं आम्र वाटिका। क्या कहते हैं? बुद्ध भगवान को आम्र वाटिका दिया गया, वाटिका दिया गया। क्वेश्चन इतना ही पूछेगा, कहानी सुन लीजिए केवल। ठीक बेटा? हम क्या कहानी सुनते बेटा? देखिए बेटा, गौतम बुद्ध जब प्रवेश किए, मिलने कौन आए? आम्रपाली को बहुत समय प्रवेश नहीं मिला। अब आम्रपाली और महात्मा बुद्ध में बैठकर डिस्कशन होता है, और आम्रपाली की बातों से बहुत प्रभावित हो जाते हैं और उनको अपने संग में शामिल कर लेते हैं। अब आम्रपाली से ही देखिए बेटा, आम्रपाली से एक पुत्र की जन्म होता है। क्या होता है? पुत्र का जन्म होता है, और इसका नाम होता है अभय। और अभय के जो पिता होते हैं वो होते हैं बिंबी। ठीक है मैडम? अभय के पिता कौन होते हैं? बिंबिसार। हमने कहा गौतम बुद्ध प्रवेश किए कहा? वैशाली में। कहा किए? और मिलने कौन आए? और आम्रपाली को पहले बौद्ध ने प्रवेश, लेकिन आम्रपाली और महात्मा बुद्ध के द्वारा जब संवाद हुआ तो उनसे प्रभावित होकर उन्हें सदस्य संघ में शामिल, और इससे क्योंकि इसके पास बहुत पैसा था, बहुत, आम्रपाली के पास गणिका होने के नाते इसके पास बहुत पैसा है, हर राजा महाराजा इनको बहुत सारा दान दिए। अब इनके पास इतना पैसा था कि जीवन में बैठकर ये खा सकते थे। और महात्मा बुद्ध के लिए क्या बनाए? एक वाटिका बनाए। क्या बनाए? जो आम्र वाटिका कहते हैं। क्या कहते हैं? आम्र वाटिका। अब कहा जाता है कि बिंबिसार एक बार चेटक के दरबार में गए थे। कहाँ गए थे? चेटक के दरबार में, क्योंकि उनकी पुत्री चेलना से विवाह हुआ था। विवाह, तो बिंबिसार कहाँ जाते हैं? चेटक के पास। कहाँ जाते हैं? चेटक के पास जाते हैं। और चेटक के पास जाते हुए देखते हैं कि आम्रपाली वहां पे डांस कर रही है, और उनकी डांस और उनकी खूबसूरती से वो प्रभावित हो जाते हैं, और उसी दौरान इनसे एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम है अभय। अब बिंबिसार क्या होता है मैडम? बिंबिसार आम्रपाली से प्रभावित होकर बिंबिसार किससे प्रभावित होकर? आम्रपाली से प्रभावित होकर आम्रपाली से
मगध में भी एक गणिका को नियुक्त करता है, गणिका को नियुक्त करता है। कहां करता है मैडम? मगध में। मगध में ध्यान से दीजिएगा, सुनिएगा, हमने कहा कि बिंबिसार कहां गए? चेटक के पास। और चेटक के पास किससे मिले? आम्रपाली। किससे मिलने के बाद? बिंबिसार और आम्रपाली से। बिंबिसार और एक पुत्र की, और नाम क्या पड़ता है? अभय। अब बिंबिसार वापस कहां आते हैं? मगध। और आम्रपाली से प्रभावित होकर मगध में भी एक, और इस गणिका का नाम क्या रहता है? सालवती। क्या रहता है? सलावती। क्या नाम रहता है? सालवती या सलावती। और इनसे एक पुत्र की प्राप्ति होती है, और उस पुत्र का नाम रहता है जीवक। पुत्र का क्या नाम रहता है? और जीवक का देखरेख, जीवक को देखरेख कौन करते हैं? अभय करते हैं। और ये बन जाते हैं मगध का सबसे बड़ा वैद्य। सबसे बड़ा आया कुछ समझ बेटा? रीता मैम, कोई कंफ्यूजन बेटा? कोई कंफ्यूजन आपको? दिक्कत हो रहा? फिर समझें। शर्माइएगा नहीं। अरे अगर नहीं समझ में आए, 1 बार 2 बार 5 बार 50 बार 75 बार 150 बार हम तैयार है बार बार समझाने को, बार बार। कोमल, क्या समझ में नहीं आया बेटा तुमको? सब समझ में आ गया? कुछ खा रही हो क्या आजकल? हाँ, बादाम खा रही हो? नहीं, ठोकर खा रही है। यही जीवक चंड प्रदोत का इलाज करता है। चंड प्रदोत का। और चंड प्रदोत किस वंश के थे? अवंती के। अवंती के शासक चंड प्रदोत का इलाज करते हैं। यही अवंती के शासक चंड प्रदोत सभी डॉक्टर को दिखा के और ठीक क्लियर होते। कौन थे बेटा? और लास्ट में ठीक कौन करते हैं? जीवक। ये है वैशाली की कहानी, वैशाली की कहानी। अब आते हैं आगे की ओर। तो अब तक हम क्या पढ़े? बोधगया, सारनाथ, वाराणसी, उर्वेलू, राजगिरा, कपिलवस्तु और वैशाली। उर्वेला को ही कहते हैं गया। क्या कहते हैं? और बाद में बन जाएगा बोध कौशल। और कौशल की राजधानी श्रावस्ती। क्या थी बेटे? श्रावस्ती। इसकी राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। ये क्या था? राजधानी। श्रावस्ती की कौशल की 2 राजधानी थी, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। उत्तरी का कौन था? श्रावस्ती। दक्षिणी का कुशावती। कौन था? कुशावती। ठीक है, तो मिली मुख था श्रावस्ती। मुख था, यही बनता है अयोध्या। क्या बनेगा? अयोध्या। श्रावस्ती क्या बनेगा? साकर। साकर से अयोध्या। ठीक है, यह अयोध्या बनेगा। क्या बनेगा बेटा? अयोध्या। अब देखिएगा, कौशल में एक कहानी है अंगुलीमाल का। क्या बेटा? इसका जो नाम रहता है, नाम है वो क्या है मैडम? अहिंसक। क्या नाम है? नाम क्या है इनका? अंगुलीमाल बाद में बनते, बाद में। पहले नाम क्या है? अहिंसक। कहा जाता है कि कौशल राज में एक बहुत खतरनाक डाकू हुआ करते थे, जिसका नाम रखा गया अंगुलीमाल। ये कहा गया कि जब तक 1000 या 100
हम अंगुली काट के अपना माला नहीं बना लेंगे तब तक हम वध करना सच 1,000 था, 1,000 और 999 काट चुके थे माला और इंतजार करते एक मुल्ला कौन फंसे, एक मुल्ला कौन फंसे। तो जब वैशाली से ये निकले कौशल के लिए तो इन्हें बोला वैशाली के राजा कि आप इधर से नहीं जाइएगा, आप दूसरे रूट से जाइएगा, इधर आगे डाकू रहते इसका नाम है अंगुली माल। तो बोला क्यों, बोले कि वो किसी को छोड़ता नहीं है, वो कसम खाया कि जब तक 1,000 हम अंगुली नहीं काट लेंगे और उसका माला नहीं बना लेंगे तब तक हम वध करना। तो कुछ देर आगे जाते बोले कोई दिक्कत नहीं, बाकी हम देख लेंगे। हम वो आगे बढ़ गए। जब आगे वो बढ़े तो देखते हैं कि एक वृक्ष से आवाज आता है रुको। तो माता बुद्ध नहीं रुके, वो धीरे धीरे आगे, फिर वो पेड़ से उतर कर सामने आता है, बोलते रुको। तब माता बुद्ध रुक जाते हैं और बोलते हम तो रुक गए, तुम कब रुकोगे, तुम कब रुकोगे। तो अंगुली माल को लगा कि पहली बार हमसे ऐसा वर्ड कोई बोला है कि हम तो रुक गए, तुम। तो उसको यह आश्चर्य लगा कि हमने 999 लोगों को मारा है, लेकिन कभी किसी ने यह सवाल नहीं किया। ये पहले व्यक्ति जो होते हैं, हम तो रुक गए हैं, तुम भी रुको, तुम कब रुकोगे। अब महात्मा बुद्ध और अंगुली माल में बहुत सारे बात को लेकर चर्चा चलता है कि हम ये क्यों है, कैसे बने, क्या बने, वो कहानी सब है लिखा हुआ किताब में, आता नहीं एग्जाम में से चर्चा नहीं करते। तो महात्मा बुद्ध इसलिए कहे कि हम तो रुक गए, तुम मतलब हम तो अपने सुख दुख पारिवारिक बंधन से मुक्त हो गए हैं, तुम इसे अपने झूठी चाह में कब रुकोगे। तुम किसी का द्वेष किसी से निकाल रहे हो। और इतने बात बोलना, दोनों विवाद डिस्कशन होता है और इतना सुनकर अंगुली माल माता बुद्ध के पांव पे गिर जाते हैं और तब से वो उनके शिष्य बन जाते हैं, शिष्य। और नाम क्या होता है, तब नाम फिर से हो जाता है अहिंसक। यहां पर एक व्यापारी मिलते हैं मैडम, क्या मिलते हैं मैडम, यहां पे एक व्यापारी मिलते हैं, उसका नाम रहता है अनाथ पिंडक। क्या रहता है, अनाथ पिंडक क्यों प्रसिद्ध है मैडम। अनाथ पिंडक बौद्ध धर्म ग्रहण किया। क्या किया मैडम, इन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म ग्रहण किए, बौद्ध धर्म ग्रहण किए। ध्यान सुनिए मैडम। अब अनाथ पिंडक को लगा कि हम एक बिहार दान दे, क्या दे, बिहार दान दे। और व्यापारी ये छोटा मोटा व्यापारी नहीं है, ये बहुत बड़ा व्यापारी। तो कौशल के राजा जो थे, उनके युवराज, कौशल के युवराज द्वारा एक बिहार बनाया गया था। क्या बनाया गया था मैडम, बिहार बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था, किसके द्वारा, युवराज के द्वारा। और इस बिहार का क्या नाम था मैडम, जो वहां मिला था, जेतुवन बिहार। क्या कहते हैं, हाँ वही हमने कहा कि युवराज द्वारा कौशल के युवराज द्वारा जेतुवन बिहार बनाया गया था। इनके लिए, किनके लिए, युवराज के लिए। ठीक है मैडम। अब ये बेहद मतलब कहते हैं कौशल का सबसे खूबसूरत वन था बिहार का। कौशल राज का सबसे, ध्यान सुनिए बेटा, कौशल राज का नाम लिखा, सबसे बेटा काजल खूबसूरत वन था। अनाथ पिंडक ने, ध्यान दीजिएगा, अनाथ इस युवराज से इसे खरीद लिए। क्या किए, और खरीद कर उपहार स्वरूप किसे क्या दे दिया, बौद्ध संघ को। उपहार स्वरूप जेतु बिहार बौद्ध संघ को दे दिया। किसे दे दिया, बौद्ध संघ।
समझ में आया बाबू आपको? हमने कहा कि जेतु वन विहार का निर्माण किसके लिए हुआ था, और बहुत पैसा लगे, बहुत पैसा खर्चा करके, और कहते जितना खर्चा हो 1.5 गुना ज्यादा, 1.5 गुना ज्यादा से देकर कौन खरीदे? अनाथ पिंडक। अनाथ पिंडक क्या थे? व्यापारी थे, और व्यापारी होने के कारण इनके पास पैसा कोई कमी नहीं था, और 1.5 गुना अधिक देने के बाद खरीद कर ये जेतु वन विहार किसको दे दिए? तो कहते हैं कि जेतु वन विहार किसने दिया? जेतु वन विहार किसने दिया? तो क्वेश्चन ये आता है कि जेतु वन विहार माता बुद्ध को किसने दान दिया? अनाथ पिंडक ने। अनाथ पिंडक, पिंडक या पीठक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें और कुछ बचा है क्या? एक क्वेश्चन आया था मैडम कि अनाथ में प्रसेनजीत द्वारा महात्मा बुद्ध को कौन सा विहार दान दिया गया था? क्या मैडम? बोलिए मैडम। पूर्वाराम विहार, एकदम सही। पूर्वा नहीं मैडम, पूबाराम विहार। ये किसने दान दिए? ये प्रसेनजीत ने। किसने दिए? और प्रसेनजीत क्या थे? कहां के राजा? कौशल के राजा। अब सबसे बड़ी बात, प्रसेनजीत, ध्यान सुनिएगा, प्रसेनजीत और महात्मा बुद्ध अच्छे मित्र भी थे दोनों, और दोनों साथ साथ उम्र थे। 80 साल इनका भी, 80 साल हम उम्र थे। कौशल, ये कितना हो गया बेटा? 8वां। अब आते हैं 9। क्या आते हैं? 9 में क्या है? अब 9 चुनार जाते हैं। क्या जाते हैं? चुनार जानते हैं कहाँ है? यहाँ के शासक होते हैं मैडम मंगो। क्या होता है बेटा? यहाँ के शासक कौन होते हैं? मंगो। शासक क्या होता है? मंगो। और मंगो जैसे ही बुद्ध भगवान के दरबार पे आते हैं, और वो कौन धर्म ग्रहण कर लेते हैं? बौद्ध धर्म स्वीकार। बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेते हैं। क्या करते बेटा? कभी कभी भूल, कहां आते बेटा? कौशाम्बी। और कौशाम्बी के जो शासक होते हैं, इसका नाम क्या होता है? क्या था बेटा? याद है मैडम? वत्स की राजधानी कौन थी? तो हम वत्स ना लिख के क्या लिख दिए? क्लियर हो गया? ऐसा नहीं होगा क्लियर, हमको बोर्ड पे लिख दीजिए फिर से। ये वत्स की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? वत्स की राजधानी थी। आप क्लियर हो जाएगा मैडम? वत्स की राजधानी क्या थी बेटा? कोमल? कौशाम्बी। तो इसलिए हम क्या नाम लिखेंगे? देखिए मुझे मैडम हम राजगृह लिखे। क्या लिखे? हम थोड़ी लिखे कि पाटलिपुत्र या मगध, थोड़ी लिखे, मगध नहीं लिखे। हमको प्रॉब्लम मेरे साथ ये है मैडम कि हम यहाँ कौशल लिखे। क्या लिखे? ये हमको आपको समझाना था इसलिए कौशल लिखे, लेकिन हमको अपने कॉपी राइटिंग में लिखना होगा, आंसर राइटिंग में, तो हम कौशल थोड़ी लिखेंगे, क्योंकि जहां गए केवल राजधानी गए। कहाँ गए? तो यहाँ क्या आंसर होगा? यहाँ पे श्रावस्ती। लेकिन अब हमको फिर यही लिखना पड़ता, जैसे यहाँ लिखे ना मैडम कि वत्स की राजधानी, तो यहाँ भी 1 पॉइंट बढ़ जाता, 1 पॉइंट। तो उस पॉइंट को बचाने के लिए हमने डायरेक्ट क्या लिखा? कौशाम्बी लिख दिया। क्या लिख दिया ना? कौशल लिख दिया। यहाँ लिख रहे वास्तव में यहाँ क्या होता? श्रावस्ती। क्या होता ना? श्रावस्ती। लेकिन हमने क्या लिखा? कौशल। कौशल कोई जगह थोड़ी है, राजधानी थोड़ी है, वो तो पूरा गांव को कहते हैं पूरा। उसमें मेन कहाँ गए बेटा? तो क्रम में ये आएगा, क्रम में, ना कि ये आएगा। हमने देखा यहाँ तो गलत लिख ही दिए एक बार, क्योंकि हमको मेन क्या लिखना है, और इसलिए हम यहाँ पे क्लियर कर दिए कि वो जब भी पहुंचेंगे कहाँ पहुंचेंगे? जब भी पहुंचेंगे कहाँ पहुंचेंगे? आया क्लियर बेटा? तब ये भी गलत नहीं है, मतलब हम आपको समझाने के लिए क्यों बता रहे हैं
कि कौशल की राजधानी कहां पहुंचे, इसलिए हम जानबूझ के ये चीज लिखे हैं, ठीक है। अब देखिए मैं सबसे मजेदार बात, सुरेंद्र सर ये उद्यान है, क्या है, उद्यान। अब जो 600 बीसी में, 600 बीसी में के बाद की जो कहानी लिखी गई है सब इसी पे लिखा गया। किस पे लिखा गया, उद्यान पे, वत्स के राजकुमार उद्यान पे, जैसे स्वप्रवासो दत्तम, ठीक है। और क्या लिखा गया, रत्नावली प्रियदर्शिका, रत्नावली। तो कहा गया कि इनके प्रेम कहानी इनका भास द्वारा लिखा गया, और एक किसके द्वारा, हर्ष के द्वारा, हर्ष के द्वारा। तो उद्यान को इसको ना मानकर किसे मान लेते बेटा, हर्यक वंश, किसे मान लेते हैं, वो नहीं, वो नहीं है, बस ये क्लियर रखना है। भास के जो भास के कैरेक्टर हीरो है वो वत्स के राजा उद्यान है, वत्स के राजा। उसी में समझाए थे मैडम, आज भी समझा रहे हैं कि इसको बार बार याद रखना। हम लोग कोई भी किसी से पूछ लेते हैं तो बढ़िया बढ़िया विद्वान से पूछे हैं, आज भी लोग क्या मानते हैं, वही उद्यान, वही उद्यान, लेकिन वो गलत है, वो गलत है, ठीक है। अब देखिएगा, हमने उद्यान नाम के 2 व्यक्ति, अब क्लियर करते हैं, उद्यान नाम के 2 शासक, सॉरी व्यक्ति नहीं, 2 शासक, 2 शासक है। एक है हर्यक वंश में, एक है और एक है वत्स में। और जो प्रेम कहानी पुस्तक लिखा गया, जो प्रेम कहानी पर, वो किस शासक के बारे में लिखा गया, अब और क्लियर हो जाएगा सर। लेकिन कंफ्यूजन क्या होता है लोगों को कि यहाँ के अंतिम शासक, जो हम हर्यक वंश के अंतिम शासक पढ़ते हुए है, अंतिम महत्वपूर्ण शासक, अंतिम वो पढ़ते हैं, इनका केवल एक काम है, एक काम यह है कि इन्होंने राजधानी पाटलिपुत्र बनाया, बस कल ये काम है उनके। और इनका काम, जितने बुक पढ़ेंगे आप सब इसी उद्यान के बारे में पढ़ेंगे, जितने बुक लिखा गया, जितने बुक लिखा गया। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि इतना बुक लिखे जाने के बाद भी कहीं भी कोई बहुत साहित्यिक या प्रामाणिक साक्ष्य इनके प्रति नहीं मिलता। अब देखिएगा, जो सबसे बड़ी बात है, उद्यान की जो पत्नी है, उद्यान की सब लिखिए बेटा, छोड़िए मेरी कोई बात नहीं, उसका नाम है सभावती। क्या है मैडम, कहीं कहीं बुक में समावती लिखते, क्या लिखते मैडम, सभावती, और कहीं कहीं बुक में समावती लिखते थे, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है कोमल बेटा, ठीक है, सभावती। अब देखिएगा अब देखिए मैडम, यहां सबसे मजेदार बात है, कौशांबी में कौन आते हैं, यहां बुध आते हैं, क्या आते हैं मैडम, बुध आते हैं, बुध आते हैं। सही बात है या गलत बात, आते हैं। और इनकी पत्नी उद्यान की क्या होती है, और बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेती। अब ये कॉमन बात है प्रीति मैम, ये कॉमन बात है कि भैया वो इतने बड़े ऋषि हैं, इतने तपस्वी हैं, जहां जाते हैं उनसे प्रभावित हो ही जाएंगे बेटा। लेकिन उद्यान प्रभावित नहीं हो पाया मैडम। महात्मा उद्यान बोले कि अच्छा आपको बौद्ध धर्म स्वीकार करना कीजिए, हम आपको इंटरफेयर नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप बौद्ध धर्म स्वीकार कीजिए। तो सभावती स्वीकार कर ली तुरंत। लेकिन कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध 1 सप्ताह के लिए लगभग वहीं रुक गए, और रुकने के क्रम में क्या हुआ कि सभावती उनसे और ज्यादा प्रभावित हो गई, और सभावती के कहने पर, किससे कहे, उद्यान को समझाए। कौन समझाई, और उद्यान ने क्या कर लिया लास्ट में, स्वीकार कर लिया। आया समझ में, मतलब उद्यान अपनी पत्नी कहने पर बौद्ध धर्म स्वीकार की। क्या लिखेंगे आप लोग, उद्यान अपनी पत्नी कहने पर बौद्ध धर्म सृष्टि बेटा, टेंशन है ना, पुतुल तो पूरा टेंशन में रह रहे हैं आजकल, है पुतुल, समझ में आ रहा है बेटा। अब देखिए बेटा, तो उद्यान पहले स्वीकार नहीं किए, बाद में स्वीकार कर लिए, पहले स्वीकार बाद में स्वीकार कर लिए। और किनके कहने पे किए,
पत्नी करो। मिटा सकते हैं बेटा यहाँ पे, इसमें कुछ समझ। कौशाम्बी हो गए, तो कौशाम्बी तक पहुंच गए माता बुद्ध, और कौशाम्बी में के राजा उदयन और उनकी पत्नी कौन, सभावती, दोनों बौद्ध धर्म अपना ली। अब कौशाम्बी के बाद वो बढ़ते हैं कहा, यूपी की तरफ ही बढ़ रहे हैं, और वो पहुंचते हैं मथुरा। कहां पहुंचते हैं, मथुरा। कहां पहुंचते हैं, ये क्या पॉइंट बनेगा बेटा, 11वां। ध्यान दीजिएगा, गलत हम हो सकता मेरा गलत हो, ठीक है ना, मिला लीजिएगा, ठीक है, फिर हम सुधार देंगे। अब मथुरा में ज्यादा कुछ काम नहीं किए। यहाँ के शासक थे अवंतीपुत्र, कौन थे मैडम, अवंतीपुत्र से उन्हें भेंट किए और उनको प्रभावित किया, फिर वो आगे बढ़ गए। यहाँ के शासक का नाम क्या था, और अवंतीपुत्र को क्या कर दीक्षा दिए, क्या दिए, दीक्षा दी, दीक्षा दी। अब यहां से वो कहां जाएंगे, यहां से जाएंगे पावा। कहां जाएंगे, पावा। पावा मल की राजधानी थी, किसकी राजधानी थी, मल की। अब पावा जब पहुंचे मैडम, तो पावा पहुंचे तो शाम हो गई, क्या हो गई, शाम। और शाम होने के बाद ये अपने एक दास से जो इनके बौद्ध धर्म ग्रहण किए थे, चुंद, कौन, चुंद, चुंद कौन मैडम, चुंद। चुंद नामक क्या थे, ये लोहार थे, क्या थे, चुंद नामक लोहार थे। ये चुंद नामक लोहार के यहाँ ठहर गए, ठहरे, क्योंकि चुंद और महात्मा बुद्ध में, जब महात्मा बुद्ध चुंद बहुत पहले से ही बौद्ध धर्म स्वीकार किए हुए था, तो कहां पहुंचे वो, चुंद के पास। कहां पहुंचे, और चुंद क्या था, क्या थे, लोहार। अब इस चुंद ने, क्योंकि चुंद सुकर, क्या, सुकर का मीट, मांस बना हुआ था, क्या बना हुआ था, सुकर का मांस बना हुआ था, क्या बना था, है? अरे सुअर लिखने में खराब लग रहा था, आप समझ में आया, कोई दिक्कत अब, मॉडिफाई रूप नेम। तो आजकल गांव घर में देखते, जब स्कूल में जाते ना मैडम, तो यार सुकर मरेलो जाए खाए लगे, तो हमको भी समझ में आता था, हमको लगता भैया कोई हिरण का बच्चा उच्चा होगा, तो बाद में पता चला कि नहीं, सुअर है, क्या है, सुअर है, जंगली सुअर, सुकर कहते हैं, जंगली सुअर को सुकर कहते हैं, ठीक है। अब समझ में आ गया कि लिखना पड़ेगा पायल तो एकदम। सुकर का क्या था बेटा, मांस खाएं, मांस खाएं, मतलब महात्मा बुद्ध नॉनवेज थे, क्या थे, नॉनवेज खाने वाले थे, वेजिटेरियन नहीं थे, वेजिटेरियन नहीं थे, ये हम लोग की बिरादरी के थे, ठीक है, ठीक है। अब जैसे ही खाएं, मांस खाएं मैडम, तो मांस खाने के बाद तबीयत खराब हो, तबीयत खराब, ठीक है, तबीयत खराब हो गई। अब तबीयत खराब हुआ तो आनंद से बोले, जैसे वो वहां से निकले, और वहां से निकल के कहां जाते मैडम, लास्ट कहां जाएंगे, कुशीनगर। ये 13वां होगा, क्या होगा,
कुशी कुशीनगर, कहां गए? कुशीनगर पहुंचे, और कुशीनगर पहुंचे कहां पहुंचे वो? शालीवन विहार, शालीवन विहार पहुंचे। शालीवन, ये हिरण्यवती नदी के किनारे था मैडम। क्या था मैडम? ये जो वन था वो था नदी के किनारे था, हिरण्यवती नदी के किनारे था। तो कुशीनगर में कहां पहुंचे वो? और इसी विहार में एक सन्यासी रहते थे, उनका सुभद्र, क्या नाम था? यहां पे कौन रहते थे बेटा? सुभद्र नाम के व्यक्ति रहते थे। कौन रहते? और ये बौद्ध धर्म दीक्षा लिए हुए थे। बौद्ध धर्म दीक्षा कौन थे बेटा? सुभद्र नाम के व्यक्ति रहते थे। अब सुभद्र को ही बुद्ध भगवान ने अंतिम दीक्षा दिया। सबसे उम्रदराज से। तो इनके मृत्यु के बाद सभी ने, राजाओं ने बोला कि इन्हें हम लेंगे, इन्हें हम लेंगे। कहते हैं कि 8 राजा वहां उपस्थित हुए, और उस पर अजातशत्रु भी उपस्थित हुआ कि वो भी क्षत्रिय, हम भी क्षत्रिय, तो मेरा भी इनमें हक है, इन्हें इनका अंतिम संस्कार हम करें। तब 8 राजाओं ने, कितने? 8 राजाओं ने सब अधिकार जमा लिए। सब इस लाश पर, इनके शरीर पर अधिकार जमाना चाहे बेटा, प्रियांशी बेटा। तो यहां पर एक ऋषि रहते हैं, प्रीतिमंद। यहां पर कहां पे मैडम? रामसंभर नदी के पास। रामसंभर एक ऋषि है, द्रोणा। कौन होते हैं? द्रोण या द्रोणा? द्रोण। कौन होता? द्रोण। एक ऋषि होते हैं द्रोण। कौन होते हैं? ऋषि कौन है बेटा? ऋषि द्रोण होते हैं। ऋषि द्रोण के समझाने पर, ऋषि द्रोण के समझाने पर 8 राजा शांत हुए और बोले कि ठीक है, आप हमको लाश नहीं दे, जलाने के बाद जो राख बचता है उसको 8 राजा में बांट दीजिएगा, 8 राजा में बांट दीजिएगा। तब जाके शांत हुआ, तब वो जाके शांत हुआ। ठीक है, अब हमको पढ़ाना 8 राजा कौन कौन थे। 8 राजा तो आगे पढ़ा देंगे। क्या पढ़ा देंगे? आगे पढ़ा देंगे। अब एक जो शोभा मैम का कहना है कि सर महिला का नाम लिखा दिए। महिला का तो एक पहला महिला लिखेगा, बोल दे केवल बेटा। पहला प्रजापति गौतमी, प्रजापति पहला प्रजापति गौतमी। दूसरा नंदी, दूसरा नंदा या नंदी, नंदा या नंदी। पहला प्रजापति गौतमी, दूसरा नंदा, तीसरा कौन होगा मैडम? बोलिए। यशोधरा पत्नी, चौथा कौन होगा? बोलिए। विशाखा, विशाखा कहां की थी मैडम? अंकी व्यापारी की पत्नी, अंकी व्यापारी की पत्नी। 5वां क्या हो जाएगा? मलिका, मलिका। मलिका कहां की थी मैडम? मलिका कौन थी? प्रसेनजीत की पत्नी। मलिका कौन थी?
प्रसेनजीत की पत्नी कौन थी? प्रसेनजीत की पत्नी। और छठा आम्रपाली, छठा आम्रपाली। ये महत्वपूर्ण महिला, ये महत्वपूर्ण महिला मल्लिका। प्रसेनजीत की पत्नी है, यंग किस? विशाखा अंक की थी। विशाखा में एक बहुत बड़ा व्यापारी थे, उनकी पुत्री थी। व्यापारी की पुत्री, व्यापारी की पुत्री, हाँ नहीं, अंक व्यापारी की पुत्री, व्यापारी की पुत्री। विशाखा व्यापारी की पुत्री थी। मल्लिका प्रसेनजीत की पत्नी थी, मल्लिका। और आम्रपाली गणिका, आम्रपाली गणिका। आज इतने रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।